ऑपरेशन सिंदूर के बाद कांग्रेस का मोदी पर हमला। मोदी ने नेहरू को लेकर संसद में उठाए थे सवाल। नेहरू के बाद कांग्रेस का मोदी पर निशाना। मोदी को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बीमारी हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ शबनम। सिर्फ 2 दिन, लेकिन संसद के गलियारों में जो मंजर था वो ऐसा था जैसे युद्ध का मैदान सजा हो। योद्धा, सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने तर्कश के हर तीर निकाले जा रहे थे। हर वार, हर पलटवार सिर्फ एक मकसद के लिए, दुश्मन को मात देना, आईना दिखाना और जनता के सामने खुद को नायक साबित करना। लेकिन सवाल ये है कि इस राजनीतिक युद्ध में विजेता कौन हुआ और हार किसकी हुई। जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर पर बहस शुरू हुई, विपक्ष पहले से तैयार था। वो जानता था कि सत्ता पक्ष के पास ढेर सारे सवालों का जवाब नहीं होगा, और हुआ भी यही। बहस शुरू होते ही विपक्ष ने गोलीबारी शुरू कर दी। सीजफायर क्यों हुआ? अगर हुआ ही नहीं तो डोनाल्ड ट्रंप बार-बार क्यों कह रहे हैं हमने भारत में सीजफायर करवाया? 30 बार ये बयान आया, लेकिन मोदी सरकार ने सिर्फ एक ही बात दोहराई, ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन ठहरिए, क्या सरकार ने ट्रंप को झूठा साबित करने के लिए कोई सबूत दिखाया? नहीं। क्या उन्होंने दुनिया को बताया कि लड़ाई में कितने विमान गिरे, कितने जाने गए? नहीं। उल्टा ट्रंप कहते रहे 5 लड़ाकू विमान गिरे, सरकार कहती रही नहीं गिरे। सच क्या है कोई नहीं जानता है। जब सबकी निगाह थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, जब उम्मीद थी कि वो विपक्ष को जवाब देंगे, लेकिन 1 घंटा 40 मिनट के भाषण में जो हुआ उसने पूरे देश को चौंका दिया। देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा? विपक्ष के सवालों का जवाब देने की जगह उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की नीतियों को कोसा। नेहरू वही नेहरू जिनकी नीतियों पर प्रधानमंत्री मोदी 2014 से हमला कर रहे हैं। 10 साल बीत गए, लेकिन हर संकट में, हर मुश्किल में, हर बहस में मोदी का जवाब एक ही, नेहरू दोषी है। जनता अब थक गई है। हर बार वही राग, वही पुराना गीत, नेहरू नेहरू और सिर्फ नेहरू। लोग कहने लगे हैं, क्या मोदी जी के पास खुद का कोई प्लान नहीं है? क्या उनके पास इस देश को बचाने, आगे बढ़ाने का कोई रास्ता नहीं है? सिर्फ नेहरू को कोसना ही सही है क्या? कांग्रेस ने इस मौके को छोड़ा नहीं। मोदी पर सबसे बड़ा हमला बोला और कहा कि प्रधानमंत्री को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो गया है। दिन में नेहरू, रात में नेहरू, सोते जागते नेहरू, संसद में नेहरू, चुनावी रैलियों में नेहरू। कांग्रेस का कहना है ये जुनून बन चुका है मोदी जी, अब हर जगह नेहरू को ही देखते हैं। सोचिए, विपक्ष ने जो सवाल उठाए, सीजफायर, ट्रंप के बयान, 5 विमान गिरने का सच, इनका जवाब देने के बजाय प्रधानमंत्री सिर्फ अतीत के पन्ने पलटते रहे। इस पूरी बहस ने एक बात तो साफ कर दी है कि मोदी शाह सरकार अपनी नाकामी को छुपाने में नाकाम रही है। 2 दिन की बहस में विपक्ष ने बार-बार पूछा, सीजफायर क्यों और किसने करवाया? ट्रंप क्यों बार-बार बयान दे रहे हैं और सरकार चुप क्यों है? 5 विमान गिरने का सच क्यों छुपाया जा रहा है? लेकिन सत्ता पक्ष की तरह से ना जवाब आया, ना सबूत आए। ये बहस सिर्फ संसद की दीवारों तक सीमित नहीं रही। देश भर में लोग पूछने लगे, क्या सरकार अब भी सच बताएगी या सिर्फ पुराने नेताओं को कोसकर अपनी जिम्मेदारी से भागती रहेगी? ये लड़ाई सिर्फ शब्दों की नहीं थी, ये लड़ाई संसद में राजनीतिक रणनीति की भी थी। विपक्ष जानता है जनता के गुस्से को आवाज देनी होगी। मोदी शाह की खामोशी और नेहरू राग ने विपक्ष को गोल्डन चांस दे दिया। कांग्रेस, राहुल गांधी और बाकी विपक्षी दलों ने मोदी को घेरा। टीवी डिबेट्स में, सोशल मीडिया पर, संसद के अंदर। नतीजा क्या हुआ कि 2 दिन तक बहस का नैरेटिव विपक्ष के हाथ में रहा। 2014 में जो मोदी खुद को मजबूत नेता बताते थे, जो कहते थे देश को नई दिशा दूंगा, अब वही मोदी संसद में विपक्ष के सवालों से बचते दिखे। ना तो उन्होंने सीजफायर का सच बताया, ना ट्रंप के दावों का जवाब दिया, और जब मौका मिला तो सिर्फ नेहरू की आलोचना की। ये वही मोदी है जो खुद को 56 इंच का सीना वाला मोदी बताते थे। लेकिन अब देश पूछ रहा है, क्या ये वही सीना है जो सच बोलने से डर रहा है? ऑपरेशन सिंदूर पर चले इस राजनीतिक जंग में विपक्ष ने बढ़त ले ली है। मोदी शाह सरकार डिफेंसिव मोड में है, लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, सीजफायर का सच क्या है? ट्रंप बार-बार क्यों दावा कर रहे हैं 5 विमान गिर गए या नहीं? जब तक ये सवालों का जवाब नहीं मिलता, तब तक बहस खत्म नहीं होगी। संसद का ये युद्ध अभी लंबा चलेगा, और अगर मोदी शाह ने सिर्फ नेहरू का नाम लेकर जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की है, तो शायद आने वाले चुनावों में जनता भी वही तीर चलाए जो इस बार विपक्ष ने चलाया। 2 दिन की बहस खत्म हुई, लेकिन
जनता का गुस्सा बढ़ गया। लोग कहने लगे कि हमने सरकार को इसलिए चुना था कि वो जिम्मेदारी ले ले, जवाब दे दे। लेकिन अब लगता है ये सरकार सिर्फ अतीत में जी रही है और अब कांग्रेस अपनी इसी कमजोरी को हथियार बना रही है, निशाना बना रही है। फिलहाल जिस तरीके से कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेर लिया है, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा।